वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए बाइनरी। बाइनरी का बेस होता है, बेस और इंडेक्स नंबर बोला जाता है। तो इसका जो बेस होता है वो होता है 2 और 0 और 1 से रिप्रेजेंट होता है। ऑक्टल में बेस होता है 8 और 0 से 7 तक ये रिप्रेजेंट होता है। डेसिमल में 10 और 0 से 9 तक। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और इसमें जो वैल्यू चलती है वो है 0 से 9 और A से F तक। तो चलिए सबसे पहले करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल काफ़ी इजी है, तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं 101 का। हम ये जो रिप्रेजेंट करता है ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। जो 101 है वो बाइनरी की वैल्यू है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। डेसिमल का बेस होता है 10। तो चलिए करते हैं। सिंपली आपने याद रखना है कि इसमें 101 ऐसे लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 1 2 4 8, फिर आगे 16 आएगा, फिर 16, फिर आएगा 32। जैसे आपके पास ऊपर डिजिट ज़्यादा होंगे वैसे वैसे आपने आगे तक चले जाना है। तो हम लेते हैं सिर्फ अभी 4 तक, और इसमें जो जीरो के नीचे होगा आपने उसको नेगलेक्ट कर देना है, और जो आपके पास बचेगा उनको आपने ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपके पास 1 और ये 1 बच गए, और इनकी वैल्यू जो है इस 1 की 4 है और इस 1 की 1 है। तो 4 + 1 करेंगे तो आएगा 5। तो 101 जो हमारे पास बाइनरी में था, जब हमने इसको डेसिमल में करा तो हमारे पास आया 5। बस आपने 1 2 4 8, फिर आगे 16, फिर 32, फिर 64, तो आपने वो याद रखना है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1011, ये आपके पास बाइनरी है, आपने इसको डेसिमल में करना है। तो वैसे ही हम लेंगे 1011, यहाँ पर 1 2 4 8। जो 0 वाली है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, और जो 1 वाले हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। तो 8 2 10 हो गए और 1 11, तो 11 आया। तो 1011 को जब हमने बाइनरी में डेसिमल में करा तो हमारे पास आया 11। ये सिंपल है बाइनरी। आपको 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, वैसे ही आपने आगे तक चले जाना है जितने आपके पास डिजिट दिए होंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी काफ़ी इजी है। जैसे डेसिमल में हम एग्जांपल ले लेते हैं 37 आपको डेसिमल में दिया गया है, आपको करना क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 37 को आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे, और जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा उसको आप साइड में लिखते जाएंगे। तो 18 2 ज़ा 36, आपके पास एक लेफ्ट बच गया। फिर 2 से करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 9 कंप्लीट कट हो गया तो 0। फिर 2 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 आया और आपके पास एक लेफ्ट बच गया। फिर आपके 2 4 को करेंगे तो आएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4, कंप्लीट कट हो गया तो 0। 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर कंप्लीट 0। तो आपके पास आप देख रहे हो आपने नीचे की तरफ से चलना है, ऊपर को। तो हमारे पास आया 1 0 0 1 0 1, 1 0 0 1 0 1। तो 37 का हमने जब बाइनरी निकाला तो हमारे पास आया 1 0 0 1 0 1। ये आपका राइट आंसर है। अगर आपको इसको कंफर्म करना है ये राइट है, तो आपको मैंने जो पिछला बताया बाइनरी टू डेसिमल, आप वैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि 1 0 0
1 0 1 था, यहाँ पर 1 2 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। तो मैंने क्या बताया, जो जीरो वाली है उनको नेगलेक्ट कर देना है, जीरो वाली नेगलेक्ट कर दो। तो हमारे पास क्या बच गया, 32 प्लस 4 प्लस 1। तो देख लो 32 4 36 और 1 37। तो इससे हमारे पता चलता है कि जो हमने डेसिमल टू बाइनरी किया वो बिल्कुल सही था। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो और आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि ठीक है या नहीं है। आपने बस 1 2 4 8 16 32 याद रखना है। अगर यहाँ पर आगे एक और होता तो यहाँ पर 32, फिर यहाँ पर 64 हो जाता, आगे एक और होता तो 128 हो जाता। तो वैसे ही आपने जीरो वाली नेगलेक्ट कर देनी है, 1 वाली को ऐड करते जाना है। चलते हैं, नेक्स्ट है बेस। और ये क्वेश्चन MS एक्सेल में पूछा गया था बाइनरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बेस। तो बेस हमने निकालना किसका है, 11, जो हमारे पास 11 दिया गया है, इसका बेस निकालना है। और क्या निकालना है, ये जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है 16, यानी कि हमें हेक्साडेसिमल निकालना है, हेक्साडेसिमल निकालना है। और आगे जो इसके आगे 2 दिया गया है, ये बताया गया है प्लेस। हमने 2 प्लेसेस तक वैल्यूज़ निकालनी है, 2 प्लेसेस तक वैल्यूज़ निकालनी है हेक्साडेसिमल में 11 की। तो मैंने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल तो इसमें आता है 0 से 9 और A से F। तो 9 यहाँ तक आ गया, A आएगा 10 पे, B आएगा 11 पे, C आएगा 12 पे, D आएगा 13 पे और E 14, F आएगा आपका 15 पर। तो 11 देखो, 11 है B के ऊपर, तो हमारे पास जो एक वैल्यू है वो तो आ गई B। लेकिन हमसे पूछा गया है 2 प्लेसेस तक। तो 2 प्लेसेस में हमें क्या ऐड करना होता है, 0 ऐड करनी होती है। और 0 जब भी आप ऐड करोगे तो वो हमेशा जो लेफ्ट साइड में ही ऐड करनी है। तो हमारा आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0B। अगर आपके पास यहाँ पर प्लेस नहीं दिया होता तो सिंपली आंसर आना था B। अगर 3 प्लेसेस तक पूछा होता तो आपको 2 0 ऐड करनी पड़नी थी, तब जाके 3 प्लेसेस होने थे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा आपने इसको कैसे रीड करना है। 11 आपके पास वैल्यू दी होगी, उससे आगे जो दिया होगा वो आपके पास हेक्साडेसिमल हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है। ऑक्टल के लिए यहाँ पे 8 हो सकता है। फिर आगे जो दी गई है वैल्यू वो प्लेसेस के लिए दी गई है। तो नेक्स्ट है DEC to VIN। तो DEC क्या है, DEC है डेसिमल टू बाइनरी। तो आपको ये रीड करना आना चाहिए कि आपसे क्या पूछा गया है। तो ये पूछा गया है डेसिमल टू बाइनरी निकालना है। और A1 में आपको कोई वैल्यू दी गई होगी, आपने उसको कैलकुलेट करना है। डेसिमल टू बाइनरी तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। मान लो यहाँ पर है 27, A1 वैल्यू में दी गई है आपके पास 27 और आपसे पूछा गया है 5 प्लेसेस तक आपने इसका आंसर निकालना है, 5 प्लेसेस तक। तो 27 का निकाल लेते हैं हम। 27 को हम 2 से करेंगे तो 13 2 जा 26, 1 लेफ्ट। फिर 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12, 1 लेफ्ट। फिर 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 0। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 1 जा 2 और आपके पास बच गया 1। तो यहाँ पर भी आ गया नीचे 1। तो हमारे पास आया 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। तो ये आया 1 2 3 4 5 प्लेसेस तक ही हमारा आंसर आ गया है। तो ऐसे आपने कैलकुलेट करना है डेसिमल टू बाइनरी। आपको ये रीड करना आना चाहिए। यहाँ पर लिखा है डेसिमल टू बाइनरी और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, MS एक्सेल में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो आपको ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेम है, डेसिमल टू बाइनरी निकालना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। यहाँ पर आपको सिर्फ सेल का एड्रेस दिया गया है,
सेल में कोई भी वैल्यू हो सकती है आपको दी हुई, आपने उसको कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको आपको एक वैल्यू देता हूँ, A1 में वैल्यू देता हूँ 47। इसका आपने कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि A1 1 में 47 है और उसको आपने डेसिमल टू बाइनरी करना है और आपने आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर आपसे कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि कितने प्लेसेस तक निकालना है, आपको पूरा का पूरा आंसर जो भी जहाँ तक वो पूरा कैलकुलेट होगा, वो जो आंसर आएगा वो पूरा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस 37 ऑक्टल 2। तो 37 ऐसा क्वेश्चन सेम जीओए के एग्ज़ाम में पूछा गया था, आई थिंक 903 में था। तो बेस आपने यहाँ पर आपसे 37 का ऑक्टल पूछ रहा है, ऑक्टल नंबर पूछ रहा है और वो भी 2 प्लेसेस तक। तो सिंपली है, जैसे आपने डेसिमल टू बाइनरी निकाला, आपने 2 से डिवाइड करा, सेम उसी तरह यहाँ पर आप 37 का बेस निकालेंगे, 37 को डिवाइड करेंगे 8 से, 2 प्लेसेस तक आंसर देना है। तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो 8 4 आपके पास आया 32, आपके पास लेफ्ट बचते हैं 5 बचते हैं ना, तो 4 है, 4 8 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो आपका आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आप नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ, तो 4 5। तो जब आपने 37 जो आपके पास ऑक्टल में था, ऑक्टल में उसको ऑक्टल में करना था, 37 को आपने ऑक्टल में करना था, तो आपके पास आया 45 और 2 प्लेसेस तक ही आया, उन्होंने 2 प्लेसेस तक ही पूछा है। तो ऐसे ही आपने 37 का 8 से डिवाइड करना है और जहाँ तक वो डिवाइड होता है वहाँ तक करना है और नीचे से ऊपर की तरफ उसको लिखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल को कैलकुलेट किया जाता है और उसी के साथ हम फ्रैक्शनल नंबर का भी देखेंगे कि उनको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो चैनल के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।